नमस्कार दोस्तों। आज आपकी फर्स्ट क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक की 4 टाइप्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट टाइप में हम करेंगे इसके बेसिक क्वेश्चन, जो भी इसके बनते हैं बेसिक क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। एंड सेकंड टाइप में हम इससे ए बी रूल करेंगे। थर्ड टाइप में इससे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के जो आते हैं। एंड फोर्थ टाइप से इसके करेंगे हम रेशियो एंड सक्सेसिव से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास की फर्स्ट टाइप को देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो आपका पहला क्वेश्चन, देखो ये रहा आपका जो ज़्यादातर पेपर में आता है। देखो CHSL के आया है क्वेश्चन। इफ़ 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज़ 240 देन एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो यदि एक्स के 24% का 10% 240 है, जहाँ भी के आ जाए और का आ जाए उसका मतलब है आपका मल्टीप्लाई। जैसे एक्स के मतलब 24%, परसेंट के हटा के नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। ऐसे ही का मतलब मल्टीप्लाई 10, और यहाँ परसेंट को हट के क्या आ जाएगा नीचे 100। क्या है 240, किसके बराबर है 240 के। तो ऐसे तो आप निकाल देंगे। जब ये ऐसे बन जाएगा आपका, तो आपका 0 से 0 गया, 24 से 10 पे गया। ये आपका नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 इंटू 1000 क्या हो जाएगा आपका 10,000। ये आपने इसका आंसर निकाल लिया। क्या ऑप्शन कर देंगे आप? ए। देखो अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सारे इसमें बेसिक टाइप हैं आपके फर्स्ट टाइप में जो जो बनते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 टॉयज़ आउट ऑफ 75 टॉयज़ आर फॉर बॉयज़। टोटल टॉयज़ आपके कितने हैं 75, जिनमें से बॉयज़ के टॉयज़ कितने हैं 18, और रेस्ट कितने बच्चों जो भी बच गए हैं आपके टॉयज़ वो किसके लिए है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स टॉयज़ की परसेंटेज निकालो। देखो हिंदी में पढ़ते हैं। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है, ये पूछा है आपसे। तो आप क्या कहेंगे? हमारे सर टोटल खिलौने तो 75 हैं, जिसमें से 18 किसके हैं बॉयज़ के। कितने हैं 18। तो जितने भी 18 निकाल कर बच जाएंगे वो किसके बच जाएंगे गर्ल्स के। तो गर्ल्स के निकालने के लिए क्या कर देंगे इनको हम माइनस। तो 15 में से 18 गए आपके 7, और 6 में से 5 गए 57। तो आपके 57 टॉयज़ किसके हैं गर्ल्स के। तो इसी की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में नंबर आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जितने टोटल मार्क्स जैसे हम करते हैं एग्ज़ाम के मार्क्स निकालते हैं परसेंटेज में, और ऊपर क्या लिखते हैं जितने आपके मार्क्स आए हुए होते हैं मार्क्स ऑब्टेन। फिर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे आपकी परसेंटेज निकलती है ना। तो इसमें भी ऐसे निकलेगी। टोटल टॉयज़ कितने हैं आपके 75, और टॉयज़ गर्ल्स के कितने हैं 57, ऊपर 57 लिख देंगे। गर्ल्स के निकालने हैं गर्ल्स के लिख देंगे, और बॉयज़ के निकालने हैं तो बॉयज़ के। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। काट लो इसको। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, एंड 19 3 ज़ा 57। कर दो मल्टीप्लाई, 19 4 ज़ा 76%। ये आपका ऑप्शन डी कर दोगे आप। करते हैं अब इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो। शिया इन्वेस्ट 1,53,000 विच इज़ 30% ऑफ हर एनुअल इनकम। वट इज़ हर मंथली इनकम। मंथली इनकम निकालनी है। ये आपकी क्या है एनुअल इनकम, जो कि क्या है 30%। ये आपकी 30% की वैल्यू है। क्या कहेंगे सर ये तो हमारी 30% की वैल्यू है। एक बार हिंदी में पढ़ के देखो। शिया के म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपये का निवेश किया, जो उनकी वार्षिक आय का कितना है 30%। ये आपका क्या है 30%। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय कब निकलेगी, जब हमें उसकी टोटल इनकम पता होगी। टोटल कितना होता है अपने आप में, अगर हम टोटल बोलें तो टोटल क्या होता है 100%। टोटल क्या होता है 100%। ये 30% है तो इसका 100% क्या होगा, यहाँ 30 है। सबसे पहले तो आपको 1% पता होना चाहिए। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, यह 30 यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो 153,000, ये ऐसे 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे 30 से। तो क्या बन गया 1%। ऐसे इधर से भी क्या हो जाएगा 30 से डिवाइड, जो इधर से करते हैं वो इधर से। तो 30 ये आपका क्या आ गया 1% की वैल्यू। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई 1% की। निकालनी किसकी है अभी टोटल 100% की। तो 100% के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 100 से,
अगर इधर 100 से किया है तो इधर भी किससे करेंगे मल्टीप्लाई आपका 15300 बाय 30 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो काट दो 5 3 ज़ा 3 10 ज़ा 0 5 3 ज़ा 15। हाँ तो ये किसकी आ गई आपकी 5100 आपकी पूरी एनुअल इनकम आ गई। किसकी 1 साल की एनुअल इनकम मतलब साल की इनकम निकालनी किसकी है मंथली इनकम। 1 साल में आपके कितने महीने होते हैं 12। तो मंथली के लिए किससे डिवाइड कर देंगे इसको 12 से। तो कर दो डिवाइड काट दो 12 चौक 48 3 0 12 2 ज़ा 24 5। तो आपका आ गया एक और ज़ीरो है तो क्या आ गया 42,500। तो ऑप्शन डी कर दोगे आप टिक। आ गया होगा अभी क्वेश्चन आपका 30% की वैल्यू थी 30 से आपको 100% की निकालनी थी तो 1% की निकाल ली 1 को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 से। तो ऐसे करके आपने निकाल लिया। देखो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8 इट बिकम्स 120%। एक नंबर है अगर उसे 8 से इंक्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाता है 120% हो जाता है ऑफ इट्स सेल्फ अपना ही क्या हो जाता है 120%। देखो हिंदी में पढ़ो जब किसी संख्या में 8 से बढ़ाया जाता है अगर किसी संख्या को 8 से बढ़ाते हैं तो स्वयं का 120 हो जाता है। यानी कोई भी अपने आप में वैल्यू क्या होती है 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या हो जाती है 100%। अगर उसमें हम 8 बढ़ाते हैं तो वो अपने आप का क्या हो जाती है 120%। यानी 8 जोड़ने पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 20% का। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ आप कहेंगे सर 20% का इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब आपकी 8 यूनिट की वैल्यू क्या है 20%। यानी 20% की वैल्यू क्या है 8%। 8 नंबर 8। तो क्या निकालना है आपको संख्या क्या है आपकी संख्या क्या है। मैंने कहा था कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। तो 20 का 100% बना दो इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 100%। इधर भी क्या हो जाएगा इंटू 5 क्या हो जाएगा 40। तो एक तो ये मेथड है आपका इसको करने का और दूसरा देखो आप कैसे करेंगे इसे। क्या करेंगे देखो कोई वैल्यू 100% थी परसेंट को आप x मान लो 100x से क्या हो जाती है 120x। कितना बढ़ाने पर 8 बढ़ाने पर यानी 20x बढ़ने पर वैल्यू क्या हो जाती है 20x आपका 8 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/20। 8/20 हो गया। x की वैल्यू 100x में रख लेंगे शुरुआत में ओरिजिनल नंबर तो यही था अपना। तो 8/20 21 ज़ा 25 ज़ा 5 पे गया तो आपका क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया। और इसे ऐसे भी कर सकते हो 120% को मैं क्या लिख सकता हूँ परसेंट हटा के नीचे 100 0 से 0 गया और 5 6 ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। इसका थर्ड मेथड ये ओरिजिनल वैल्यू और ये क्या है आपकी इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज होने के बाद की वैल्यू इंक्रीज हो गई ना 6। तो ओरिजिनल वैल्यू में कितने का इंक्रीज हुआ 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या है 8। कितने की निकालनी है आपको ओरिजिनल की निकालनी है ना द नंबर इज ओरिजिनल नंबर क्या है। तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की निकालने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 आंसर। इसके मैंने 3 मेथड बता दी। ये आपका मेथड नंबर 2 x के साथ ये आपका मेथड नंबर 3 परसेंट हटाकर। उम्मीद है आपको ये तीनों मेथड के बारे में पता लग गया हो। आपकी मर्जी है कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं। देखो अब मैं थर्ड मेथड से ही करूँगा क्योंकि वो आपका बहुत सही रहेगा। देखो अगर किसी इफ़ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए 70% ऑफ ए नंबर द रिमाइंडर इज़ 70। अगर किसी नंबर के 70% में से 70 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर क्या आता है आपका 70। देखो कोई नंबर है आपका 70% को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 7/10 7/10। ये आपका ओरिजिनल नंबर ये आपका क्या है डिक्रीज होने के बाद का नंबर। 70% ऑफ ए नंबर 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए 70% ऑफ ए
नंबर। तो ये 70% क्या है 7, 7x की वैल्यू में से 70 को कम किया तो रिमाइंडर क्या आया आपका 70। तो ये माइनस का 70 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 140। 7x की वैल्यू 140, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/140/7 यानी 20। x की वैल्यू क्या हो गई 20। नंबर क्या है आपका, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x मान लिया दोनों को, तो 10 इंटू 20 तो आपका क्या हो जाएगा 200। बस यही तो करना था। देखो पढ़ो दोबारा से, यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो सबसे पहले तो हम संख्या लिख देते हैं, 70% को परसेंट हटा के 100 कट गया। तो ये तो आपका क्या नीचे वाला तो क्या होता है आपका ओरिजिनल, और ऊपर वाला इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसमें तो डिक्रीज है। तो ये तो इसके ये 70% है ना 70%, तो इसमें से क्या घटाया गया 70, तो क्या मिला, तो हम इसे क्या मान लेंगे x दोनों को। तो 7x में से 70 घटाया तो हमें क्या मिला 70 मिला। तो बस ऐसे करके इसे यहाँ से निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। उम्मीद है देखो एसएससी फेस 12 का क्वेश्चन था आपका ये 5th। देखो अब इसका 6th क्वेश्चन, ए मैन मल्टीप्लाइड, ये आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी में करा रहा हूँ, अभी मैं मिक्स करा रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 50 न 5/8, वट इज़ द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। एक व्यक्ति ने संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से क्या कर दिया गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, कितनी एरर आया वो निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप निकलोगे ओरिजिनल, और दूसरा क्या लिख लोगे जिसमें आपका चेंज आया है जो, देखो एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5, यानी ओरिजिनल क्या था 5/8, और लिखा क्या गया गलती से 8/5। इन दोनों को क्या ले लेंगे हम रेशो, क्या लेंगे इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका एरर से रिलेटेड उसमें क्या लेना है आपको रेशो लेना है। ठीक है, करो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 आपका क्या आ गया 25, और 8 8 ज़ा 64। देखो परसेंटेज कैसे निकलेगी, कितने का चेंज आया 25 से हमारी वैल्यू कहाँ गई 64, यानी चेंज टोटल कितने का आया, कितने का आया चेंज टोटल, तो आप कहेंगे सर चेंज क्या आया हमारा 39, कितने का वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ 39 का, और ओरिजिनल वैल्यू पे ही होगा ना इंक्रीमेंट, ओरिजिनल कितनी है 25, तो 39 का इंक्रीमेंट हुआ 25 पर। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर ही तो निकालना है। तो 25 पे 4 पे गया, कर दो मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 3 4 3 ज़ा 12 और 3, तो आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का एरर आया 156% का। तो उम्मीद है आपको ये आया होगा क्वेश्चन। देखो अब इसका सेम इसी से जैसा क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, देखो इससे होगा। देखो आपका एक पुतली ने एक आकृति को पुतली बच्चा ना था, प्यूपिल ने एक आकृति को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि। मैंने कहा था जब भी त्रुटि से क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेना है रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या रेशो ले लेनी है त्रुटि की, के बजाय, बजाय वाला मतलब क्या 5/3 के बजाय, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या है 5/3, और एरर वाली ये लिख लो या इसको 3/5। क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। कितने का एरर है देखो अब, एरर परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन कितने का 16 का, किस पे 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो आपका 16 4 ज़ा क्या हो गया 64 का एरर। तो आप ऑप्शन क्या कर देंगे ए टिक कर देंगे। चलो अब करते हैं इसका 8th क्वेश्चन, देखो पढ़ो इसको। ये आपका क्या है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे आपके बेसिक में ही आते हैं इसलिए मैं बेसिक में ले लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो एक दो करने से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। एक मैं कराऊंगा, सेकंड आप करके देखो
साथ साथ करो। इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 8%। देखो हम क्या मान लेते हैं, न्यूमिनेटर को हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y। न्यूमिनेटर का मतलब ऊपर वाला और डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला। देखो किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की। तो 12% अपने आप में कोई भी वैल्यू क्या होती है 100, तो 100 में 12 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 112। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 112%, हटा के नीचे 100। ऐसे ही इसमें क्या किया है 8% कम हो जाता है, यानी 100 में से 8 कम किए तो 92, 92, और परसेंट हटा के 100। तो वो क्या हो गया, तो नई फ्रैक्शन हमारी क्या आई 16/7। तो इसको इसकी फ्रैक्शन क्या आई आपकी नई इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला 16/7। जैसे ही आपने लिखा आपका सारा काम हो गया, बस आपको अब ये सोल्व ही करना है। 100 से 100 कट गया, ये भी देख लो काट के, ये आपका 16 पे कट जाएगा, 16 7 पे, हाँ 16 7 पे कट गया बस। तो क्या हो गया x इंटू 7/y/92 इज इक्वल टू 1/70। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे x बाई वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया 119, एंड 92 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर 92/119। तो आपको ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ये नहीं करना आपको, देखो इसमें 119 ऊपर है आपका, तो ये टिक करेंगे ऑप्शन ए। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो पढ़ो इसको। यदि किसी भिन्न के अंश में यानी न्यूमिरेटर में 60% की वृद्धि, यानी न्यूमिरेटर में कितने की प्रतिशत की वृद्धि 60 की, तो क्या हम क्या लिखेंगे 160/100, और हर में 40% की वृद्धि, यानी y में भी किसकी 140 हो जाएगा। तो परिणामी अंश क्या होगा, परिणामी फ्रैक्शन जो आपका होगा रिजल्ट फ्रैक्शन 63, 16/63। बस काट लेंगे, 100 से 100 गया, 0 से 0, 16 से आपका 16 गया, ये 14 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई चला गया डिवाइड में, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा आपका 14/63। तो 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, तो क्या आ गया आपका 2/9। तो जो नया फ्रैक्शन आया आपका 2/9। अब तो हो गया होगा ये क्लियर, आपका CPU का क्वेश्चन था आपका ये, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। देखो अब आपका सेकंड टाइप, यानी आपकी AB रूल। AB रूल देखो क्या होता है आपका, करने से आपको पता लग जाएगा कैसे होगा AB रूल, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताऊंगा। देखो पढ़ो इसको। इफ़ रामू सैलरी इज़ 30% लेस देन सोमूज सैलरी। देखो कैसे AB रूल में क्या होता है, यानी AB रूल में आपका क्या होता है, अगर आपका A बढ़ता है, यानी A और B को कंपेयर करेंगे, आपको क्या दे देंगे A B से कितना कम है या ज़्यादा है, ऐसे पूछ लें क्वेश्चन, या B A से कितना कम है या ज़्यादा है। देखो पढ़ने से आएगा आपको। इफ़ रामू सैलरी इज़ 30% लेस दैन सोमूज सैलरी, देन बाय हाउ मच % इज सोमूज सैलरी मोर देन रामूज सैलरी। यदि रामू का वेतन सोनू के वेतन से 30% कम है, मान लो सोमू का वेतन 100% है, मैं सोमू लिख देता हूँ यहाँ से, और यहाँ रामू, तो रामू का कितना होगा 30% कम, यानी 70, 30 कम कर देंगे। तो सोमू के वेतन का रामू के वेतन से कितना प्रतिशत है, देखो आ गया AB, ऐसे ही SR सोमू और रामू, तो कितना प्रतिशत अधिक है, सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सोमू का वेतन देखो कितना प्रतिशत अधिक है 30% अधिक है, किस पे रामू पे, रामू से, तो 30 ऊपर लिखेंगे जितने का, और नीचे क्या लिखेंगे जो आपका नीचे रामू का वेतन है। अगर सोमू का पूछा होता, सोमू का वेतन रामू का वेतन सोमू के वेतन से कितना कम है, तो आप क्या करते 30 किस पे सोमू पे, नीचे क्या लिखते फिर 100। तो करो इसको, ये तो आपका इसका मेथड नंबर फर्स्ट है करने का, इसका मैं मेथड नंबर सेकंड भी कराऊंगा आपका। तो 0 से आपका 0 गया,
300 पे 300 मल्टीप्लाई हो गया 100 से, काटेंगे 7 से, 7 4 ज़ा 28, 20, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा, ये आपका आ गया 42.67। अब इसका मेथड नंबर 2 देखो कैसे होगा आपका। क्या इसका मेथड नंबर आप 2 देखो। मेथड नंबर 2 में आप कहेंगे देखो ये बहुत आसान मेथड हो जाएगा, मेथड नंबर 2 से करेंगे जब आप, पढ़ो इसको, यही सेम। रामू का वेतन सोमू के वेतन से कितना है, 30% कम। तो क्या लिखेंगे, 30%, परसेंट हटा के नीचे 100, जीरो से आपका ज़ीरो गया, तो क्या आ गया 3/10। तो ये आपका ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल किसका है, रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। अगर नीचे वाला ये आपका सोमू का वेतन है तो रामू का वेतन कितना कम होगा, 30%, यानी 10 में से 3 गए, 7 आपका किसका वेतन है, रामू का। तो 7 आ गया रामू का। तो आगे क्या पूछ रखा है, तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक होगा, देखो 7 से 10 कितना अधिक है, 3 अधिक है। बस प्रतिशत निकालने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 100, बस करो 300/7, तो यही आ जाएगा 42.67। ये अब भी नहीं क्लियर हुआ तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ़ द इनकम ऑफ नेहा इज़ 5% मोर देन मोनिका, मोनिका की इनकम से नेहा की इनकम 5% अधिक है। देखो, नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, तो 5/% हटा के नीचे 100, तो 20 पे गया, 1/20। तो नेहा की आय मोनिका की आय से कितने अधिक है, 5%, यानी मोनिका की आय आपकी नीचे है, नेहा की कितनी अधिक है इससे, 1 अधिक, यानी नेहा की आय कितनी होगी आपकी 21, नेहा की आय क्या होगी 21। तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम है, मोनिका की आय आपने कितनी बताई थी 20, तो कितनी कम है 21 से 20, 1 कम है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 21 को 4 से गुना करेंगे 84, 16/21। तो ये हमने इसे निकाल लिया। इसे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे 21, 4 पे 84, तो आपका क्या बन गया, बच गया 16। जो आपका साइड में होता है वो साइड में लिख देते हैं, जो आपका नीचे था वो नीचे, जो आपका बच गया वो ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये ए बी वाले क्वेश्चन भी आए होंगे इससे। अब इसका देखो आपका टाइप नंबर 3, जिसमें आपका पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो अब कैसे करते हैं इसको। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखो कैसे, आपका साइड दे देंगे और क्या कहेंगे, साइड में कुछ 10% का इंक्रीमेंट है, साइड को 10% से इंक्रीज़ किया गया है, तो आपका एरिया कितना इंक्रीज़ होगा, एरिया कितना इंक्रीज़ होगा ये पूछ लेंगे। तो जब साइड गिवन हो तो एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी आपको साइड को 2 बार इंक्रीज़ करना होगा। और अगर आपको वॉल्यूम निकालनी हो तो क्या करेंगे, क्यूब, यानी साइड को कितने बार इंक्रीज़ करना होगा, 3 बार। देखो कैसे, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन से आता है, डाउट्स क्वेश्चन से क्लियर होंगे आपके कैसे करना है। देखो, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, बाय व्हाट परसेंट विल द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज। क्या पूछा है, एरिया, एरिया के लिए इंक्रीमेंट कितने बार, 2 बार, यानी आपका 5% था। 5% को मैं अगर रेशो की फॉर्म में लिखूं तो परसेंट के लिए नीचे 100, तो क्या आ जाएगा 1/20, यानी 20 से आपका एक इंक्रीज़ करके क्या हो गया 21। अब एरिया के लिए मैंने क्या कहा था, 2 बार, 20 से होके क्या हो गया 21। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 20 20 ज़ा 400 एंड 21 से 21 करेंगे
तो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये आपका स्केयर है, तो स्केयर को कैसे सोल्व करते हैं, 1 का स्केयर 1 और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसका स्केयर कर देंगे, 2 का स्केयर आपका 4, तो 21 का स्केयर आपका 441। स्केयर के लिए आपको इसे 2 बार लेना है, 2 बार किसके लिए, एरिया के लिए, एरिया के लिए 2 बार लेना है। और अगर यहाँ पे अगर जब वॉल्यूम पूछा होता है अभी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लेते, 3 बार। देखो अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 41 का, कितने पर, 400 पे। क्या कर देंगे परसेंट के लिए, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 41/4 काटेंगे, 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8, 10.25% का आपका क्या हुआ इंक्रीमेंट। इसमें सरफेस एरिया आपका कितने से इंक्रीज़ किया, इससे। क्यों किया 2 बार, देखो अब किसी भी शेप का अगर एरिया निकालें तो क्या होगा, अगर सर्कल का निकालें तो पाई आर स्केयर, आर स्केयर। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केयर। स्केयर का तो ए स्केयर, और किसका, बस। तो ये तो आपकी 2D की बात कर रहा हूँ ना मैं, एरिया की। अगर वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम के कंसेप्ट से करेंगे, देखते 3 बार करना है बस, क्या है इसमें। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लाइन इज डिक्रीज बाय 8%। ब्रेथ को हमें क्या किया, डिक्रीज़ किया 8% से, यानी आपकी 100 थी, 100 से डिक्रीज़ होके आपकी 100% से डिक्रीज़ होके 92 हो गई। ऐसे लेंथ को इंक्रीज़ किया 15% से, यानी आपकी 100 थी, 100 से क्या होगी 115। तो परसेंटेज चेंज इन लॉन एरिया, जो कटता है काट लेते हैं, 50। ये आपका किस पे जाएगा बताओ, 6 पे। एक बार और काट लेंगे, 25, 23, ऐसे इसे भी काट लो 20 पे, और आपका 23 पे, कर लो गुना 500। और 23 का स्केयर, अभी स्केयर 23 इंटू 23, 23 का स्केयर ना, 23 स्केयर निकालना भी बताया है। देखो स्केयर के लिए सबसे पहले 21 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, फिर आपस में तीनों को मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 1 लिख देंगे। फिर अब इसका स्केयर, 2 का स्केयर 4 + 1 5। वैसे तो याद होने चाहिए आपको 30 तक, तो 5 2 9। तो आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ एरिया में, 29 का। कितने पे हुआ, 500 पे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 0 से आपका 0 गया, क्या आ जाएगा 29/5। तो काट लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5.8 का इंक्रीमेंट। ये तो आपका रेशियो मेथड से हो गया। अगर मैं इसी को, अगर मैं एक सेकंड, अगर मैं इसी को सक्सेसिव मेथड से करूं तो आप कैसे करोगे, देखो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको सक्सेसिव मेथड से करूँ, मेथड नंबर 2 देखो आपका, इसका मेथड नंबर 2 आपका सक्सेसिव से कैसे करेंगे। तो सक्सेसिव के लिए आपको ये लगाना होता है a + b + a × b/100। बस ये करना है सक्सेसिव में। a यानी आपका पहला इंक्रीमेंट या डिक्रीज़, b यानी दूसरा इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और आपस में मल्टीप्लाई करके 100। देखो कैसे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज़, डिक्रीज़ के लिए हम a को क्या लेंगे, -8, और लेंथ कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 15 का, तो इंक्रीज़ के लिए हम क्या लेंगे, प्लस का 15, और माइनस का 8 प्लस का 15 गुना होंगे, तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 8 × 15/100। 15 में से 8 गए 7, और 15 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120/100। 0 से आपका 0 गया, यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 7 - 1.2 यानी 5.8%। अब ये 5.8% इंक्रीज़ है या 5.8% डिक्रीज़। अगर यहाँ आता माइनस तो आपका क्या होता, डिक्रीज़। अब यहाँ प्लस है तो आपका क्या होगा, इंक्रीज़। तो उम्मीद है आपको ये सक्सेसिव पता लग गया होगा कैसे करना है। देखो इसमें, देखो सक्सेसिव कैसे लगेगा।
द लेंथ एंड द ब्रेथ दोनों मेथड से करा दूंगा मैं इसका, ये बीच में लाइन इसीलिए लगा दी, यहाँ मैं आपको सक्सेसिव से कराऊंगा और यहाँ मैं आपको इससे रेशियो मेथड से करा दूंगा। देखो, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। जो आपकी लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की, क्या पहले तो लेंथ तो आपकी 8% से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, पहले इंक्रीज दे रखा है तो इंक्रीज, और दूसरा ब्रेथ क्या दे रखा है बाद में डिक्रीज, तो डिक्रीज। तो पहले रेशियो मेथड से देखते हैं। 8% का इंक्रीज यानी 100 से आपका क्या हो गया 108, और 10% का डिक्रीज यानी 100 से आपका क्या हो गया 90, जीरो से आपका जीरो कट गया। यहाँ देखो यहाँ कुछ कट रहा है, काट लो, नहीं काटना तो मल्टीप्लाई कर दो। 50 आपका क्या हो गया 54, 25, 27, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, और 27 को 9 से गुणा करेंगे 9 7 नीम 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24। तो आपका देखो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज, डिक्रीज कितने का 7 का, कितने पर 250 पे, 250 पे 7 का डिक्रीज, डिक्रीज दिखाने के लिए माइनस, जीरो से जीरो, 5 पे 2 पे, तो आपका 7 2 14/5 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10, 2.8, माइनस के लिए आप क्या कहेंगे डिक्रीज। क्या आ गया आपका ऑप्शन डी। अब इसी को देखो सक्सेसिव मेथड से, पहला आपका क्या हो रहा है इंक्रीज, तो आपको क्या लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला कैसे लगाना, a + b + a × b अपॉन 100, दोनों को प्लस किया और दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से। तो पहले इंक्रीज है तो प्लस का 8, दूसरा क्या है डिक्रीज कितना 10, तो जो डिक्रीज करता है उसे माइनस से, ऐसे ही +8 -10 प्लस माइनस माइनस 10/100, जीरो से जीरो, 8 में से 10 गए माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया 8 1 ज़ा 8, 0.8 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2.8 आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के साइन है, तो आपका ऑप्शन डी। माइनस क्या दिखाता है आपका डिक्रीज, अगर माइनस नहीं होता प्लस होता है तो आपका इंक्रीज। तो उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा, ये आपका रेशियो मेथड है, ये आपका सक्सेसिव मेथड। देखो अब इसका 15th क्वेश्चन, द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इफ लेंथ ब्रेथ आर डिक्रीज बाय 15 एंड 25%, दोनों क्या हुई हैं 15% से डिक्रीज, यानी 100 से 15% कम होके 85, और 100 से 25% कम होके 75, और आपकी हाइट किससे इंक्रीज हुई है 60 से, यानी 100 से आपकी क्या हो गई है 160 हो गई है। वॉल्यूम है तो आपको तीनों को क्या करना होगा मल्टीप्लाई, एरिया के लिए 2 होते हैं, वॉल्यूम के लिए 3 होते हैं, बस काट लो 20 पे 5 17 पे आपका, ये तो 25 पे कट जाएगा, 25 4 पे 25 3 75, 25 4 ज़ा 25 से नहीं आपका कटेगा, पहले तो 0 पे काट लेंगे, फिर आपका 5 2 5 ज़ा और 2 8 ज़ा, ये आपके सारे रेशियो में है तो ये ऐसे भी कट जाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो कर लो मल्टीप्लाई, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपका क्या हो गया, 10 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया आपका 50, और 17 3 ज़ा 51, तो आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम में, एक का, कितने पे 50 पे, गुना क्या कर देंगे 100, जीरो से आपका जीरो गया, 5 से 2 पे, तो आपका कितने का 2% का क्या हुआ, प्लस का साइन है तो क्या बताता है इंक्रीज, अगर यहाँ माइनस का होता तो हम क्या कहते हैं डिक्रीज, तो ऑप्शन क्या कर देंगे डी कर देंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा, वही सेम कंसेप्ट पे, बस वॉल्यूम था इसलिए 3 हो गए ये साइड्स, ये 3 बार, और एरिया था तो 2 बार। देखो अब इसका अगला 17th क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन इट इज़ डिक्रीज बाय 12%,
व्हाट चेंज इन हिज सैलरी। ऐसे क्वेश्चन को तो सक्सेसिव से कर लो। पहले 25% तो प्लस का 25, दूसरा क्या है डिक्रीज 12 तो माइनस का 12, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस तो माइनस, तो 25 गुणा 12 अपॉन 100। यही तो है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ये साइन आपका प्लस माइनस देखकर चेंज होते रहते हैं, तो कर लो इसको। 25 1 जा 25 4 पे 4 3 जा 12, 25 में से 12 हुए आपका कितना हो गया 13, और 13 माइनस 3 10%। किसका है आपका प्लस का 10, तो आपका 10% का क्या हुआ इंक्रीज। रेशो से करना हो तो रेशो से भी कर सकते हो। इंक्रीज हुआ 25% को, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से आपकी क्या होगी 5, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है आपकी जितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो 4 में 1 का इंक्रीमेंट 5, ऐसे ही डिक्रीज, तो 100 से आपकी क्या हो गई 88, 4 से आपका 22 पे गया 50, 11 कर दो मल्टीप्लाई, 50 से 50 और 11 को 5 से गुना करेंगे आपका 55 आ जाएगा। तो कितने का इंक्रीमेंट 5 का कितने पे 50 पे गुणा 100, तो आपका किसने 10 0, तो आपका कितने का 10% का आंसर आ गया। प्लस का है तो 10% का इंक्रीज, अगर माइनस का आता तो 10% का डिक्रीज करते फिर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन है आपका, रमेश पॉकेट मनी रिड्यूस बाय 25% एंड देन मनी इंक्रीज बाय 20%। पहले रिड्यूस हुई फिर इंक्रीज हुई, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। वही सेम कंसेप्ट पे, रिड्यूस हुई पहले तो माइनस का 25, फिर इंक्रीज हुई तो प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस, एक सेकंड में कर दोगे अब तो इसको, 0 से 0 आपका 5 पे 2 बार में 5, 2 से आपका 2 गया, माइनस के 25 प्लस का 20, तो प्लस माइनस माइनस का 5 आ गया, और ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, और साइन किसका माइनस का, तो माइनस का 10% का, यानी 10% का आपका माइनस के लिए डिक्रीज, तो आपका आंसर डी। ऐसे ही आपका 19th क्वेश्चन देखो, रेशो मेथड पता तो लग गया ही होगा आपको, पर ये आपका रेशो मेथड अलग टाइप का है, जो कि मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर 2 या 3 या 4 टाइप लेके आऊँगा परसेंटेज के, जिसमें आपका मेरे हिसाब से आपके परसेंटेज की 3 या 4 क्लास में आपका पूरा परसेंटेज टॉपिक कवर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप आसानी से कर लो। ये तो आपको बेसिक से क्वेश्चन थे इसलिए आपको लगा भी ये कैसे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। ये बेसिक से अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। इतने के लिए आपको इसको रिवीजन करना है इनकी टाइप्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय सभी को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।